हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिज्यूल। मैं सुमंत कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जितने भी सैंपल प्रॉब्लम्स आपके सेट के हिसाब से बनेंगे वो सारे आपको इस एक जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लास 10 के बच्चे हैं, जैक बोर्ड के स्पेशली बच्चे हैं, तो ये क्लासेस आप देखना बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ जैक बोर्ड क्लास 10 के लिए उपयुक्त है। पूरा का पूरा डेडिकेटेड आप लोग के लिए ही है। तो जैसा कि आपको पता है, हमें पता है, सिर्फ हमारे एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे, तो तैयारियां आपकी तो बहुत जोरों शोरों से चल रही होंगी। बिल्कुल, और जोर शोर से चलनी भी चाहिए। अगर नहीं चल रही है तो आपको जरूरत है तैयारी की तेजी को इंक्रीज करने की। तो जैसा कि आपको पता है, हम सैंपल प्रॉब्लम यहां सॉल्व कर रहे हैं सेट के हिसाब से, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो आज सेट 3 का सैंपल पेपर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, कैसे क्वेश्चन हम देखने को हमें मिलेंगे एग्जाम्स में। 1 नंबर में कौन कौन से सवाल हो सकते हैं जो पूछे जाए, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के। तो तैयारी हमें इतनी अच्छी से करनी है कि एग्जाम में बैठने के समय हम केमिस्ट्री से, हम साइंस से, मैथ से, कोई भी सब्जेक्ट हो, ना डरे। वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है पढ़ाई करके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके, क्योंकि आखिरी मकसद है हमारा परसेंट अच्छा लाना। परसेंट आप अच्छा लाओगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगी आपकी, अच्छे स्कूल में एडमिशन होंगे, फ्यूचर ब्राइट होगा। तो फ्यूचर ब्राइट करने के लिए आपको अपना प्रेजेंट को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखना है और बहुत ही मेहनत करनी है आपको अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए। तो ज्यादा समय आपका ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा सेट 3 सैंपल प्रॉब्लम, और मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो आप सारे बच्चों के लिए है जो क्लास 10 के एग्जाम दे रहे हैं। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज नॉट यूज्ड फॉर कुकिंग? खाना बनाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल नहीं किया जाता? ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ 1 नंबर का पूछा जाता है हमसे सिर्फ। तो 4 ऑप्शंस हैं इसके, सीएनजी, एलपीजी, कोल, बायोगैस। तो सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि रसोई गैस भी हम जिसे कहते हैं। कोल यानी कोयला। तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा ईंधन है जो खाने बनाने में इस्तेमाल नहीं होता है? तो ऐसे प्रश्न 1 मार्क्स में आपसे, आई होप आपको आंसर आता होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और उत्तर भी आपको मुंह जबानी आता होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस रीड नाउ। व्हिच एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 4 ऑप्शंस यहां भी दिए होंगे। 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक सही होगा। कौन कौन से हैं? सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। आप बताइएगा ये प्रश्न मुश्किल है या आसान? सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है कि संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है। जिन्हें याद है उसके लिए तो बहुत अच्छा, जिन्हें याद नहीं है बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। इसीलिए पढ़ाई शुरू कर दें, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाना शुरू कर दें। तो इसका आंसर 4 में से कोई एक होगा। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये मतलब नहीं रखता कि इसका आंसर क्या होगा। ये आंसर है, ये मतलब है इस पूरे वीडियो का कि आप आंसर के नजदीक कैसे पहुंचे। तो एक ऑप्शन होता है कि आप जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करें, काटें। तो सबसे पहले आपको पता होगा टार्टरिक एसिड कहां मिलता है, किस फल में मिलता है? तो ये होता है इमली में, इसको हम लोग बोलते हैं टैमरिंड। लैक्टिक एसिड दूध में, इसे बोलते हैं हम लोग मिल्क। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में। ऑक्सैलिक एसिड भी और भी कई मिनरल्स में। तो मैं सबका उत्तर नहीं बताऊंगा, सबके बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्कशन है, हमें आंसर पे नहीं पहुंचना है। आंसर बहुत आसान है, सबको आता होगा। हमें देखना है कि हम क्वेश्चन को किस स्पीड में, किस तेजी से हम बना सकते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यदि विलायम के पीएच का मान 3 है वह क्या होगा? इंग्लिश में एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ pH of a solution is 3 then it will be, अगर इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए pH स्केल। अगर pH स्केल आपको पता है तो फिर ये आंसर चुटकियों का सवाल है। pH पता है तो ये आंसर आपसे तुरंत बन जाएगा। अगर pH नहीं पता है दिक्कत तो होगी भाई, दिक्कत होगी। pH वैल्यू आपको याद ना हो, pH स्केल आपको याद ना हो, तो ऐसे प्रश्न 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे कि दे देगा कि 3 के जगह 7 दे देगा, 7 के जगह 10 दे देगा, 10 के जगह 14 दे देगा और पूछ देगा if pH of a solution is dash then it will be। उसी हिसाब से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बताइए। ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि बहुत फेमस है, हर साल आते हैं, कभी ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, कभी वॉशिंग पाउडर के रूप में, कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में, और एक ही पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है। तो अब जो मेन चीज है, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में बैठने से कोई दिक्कत ना हो। बैठने के समय आपको ये सब प्रश्नों का उत्तर मुजबानी याद, तो याद रखिए फॉर्मूला आपसे जरूर पूछा जाएगा, वो भी 1 नंबर के सवाल में। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 9, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए गए हैं या फिर पाए जाते हैं? हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन? मीथेन में जो 4 ऑप्शंस हैं उनके बीच में कितना बॉन्ड होता है आप 2 कार्बन के बीच में? तो मीथेन में कुछ समझाता हूं आपको इसके बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आगे क्वेश्चन बन सकते हैं उसे मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता चलूंगा ताकि क्वेश्चन हल करते समय आपको ज्यादा परेशानी ना हो। आपको ये दिख रहा है एन क्या हो जाएगा? एन किसको डिनोट करता है? एन करता है अल्केन को। अल्केन क्या होता है? ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखते चलिएगा, ये एन किसको डिनोट करता है? अल्केन को। अल्केन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक, अब तो ये पता चल गया कि मीथेन में सिंगल बॉन्ड बनेगा। मेरा मकसद था आपको इससे परिचय करवाना। अगर ये आपको आता है फिर तो देख लीजिए कितना आसान है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूं कि मैं इतना जल्दी और क्वेश्चन को बेसिक से समझाते हुए थोड़ा जल्दी क्यों आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि आपको और आसानी, आपको चीजें आसानी से, पढ़ाई आसानी से और रेगुलरिटी से चलते रहे, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारा जितना भी सेट है वो हम जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाएं। अगर ऐसा हो कि एग्जाम से 1 दिन पहले आपको अगर ये सब सारा सेट मिले तो क्या आप तैयारी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो समय रहते हुए, समय से पहले अगर आपको ये सब सेट मिल जाए तो फिर आपके तो गारे न्यारे हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बढ़ रहा हूं आगे, ताकि समय से आपको 10 से 15 से जितना भी सेट हो सके हम करवा सके, आपको आपके पास पहुंच जाए और आप उससे प्रैक्टिस करना शुरू करें। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप एग्जाम के लिए उतना ही रेडी होते चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं जल्दी क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बेसिक से बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आप यहां से अगर पढ़ेंगे आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जितने भी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं हम करवाएंगे आपको क्लास 10 के एग्जाम में, जैक बोर्ड के लिए जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं और पैसे खर्च करके बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। सारा चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे हम ही सारा कुछ करवा रहे हैं। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आते चल रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे आपके कई दोस्त इंस्पायर हो सके और वो भी आपके साथ साथ पढ़ाई और तैयारी कर सके, ताकि आपका फ्यूचर और उनका फ्यूचर उज्जवल। बढ़ते इस क्वेश्चन की तरफ। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आपको फॉर्मूलाज याद होने बहुत जरूरी है। कम से कम 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो इधर ही से बन जा रहा है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है बेंजीन के फॉर्मूलाज है जो,
वो आपको याद होने बहुत जरूरी है। वैसे आप लोगों में जो अधिकतर क्या सबको आता होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि बहुत फेमस प्रश्न है, पिछले सालों में भी बार बार लगातार आपसे पूछा गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के आगे। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही महंगा सवाल। महंगा सवाल इसलिए क्योंकि डायमंड का जिक्र है, और डायमंड तो महंगी चीज है। खैर, क्वेश्चन बहुत आसान है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर डैश ऑफ कार्बन। कार्बन के ये क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या होते हैं? सबको पता है, आपको भी पता है। ऐसे प्रश्न एक नंबर के पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज। तो सबसे पहले मैंने जैसा पिछले वीडियोस में बताया है कि आपको केन, कीन और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला याद होना जरूरी है। जनरल फॉर्मूला। अब इस सेट में अल्कीन पूछ दिया, आपके एग्जाम में हो सकता है अल्काइन पूछ दे, अल्केन पूछ दे, फिर आप क्या करोगे? तो सिर्फ एक याद करके आप सोचोगे कि मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए, नहीं ना। तो ये तीनों याद करने पड़ेंगे, और तीनों गांठ बांध ले आप कि तीनों इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपका पीछा एग्जाम हॉल के साइंस एग्जाम में आखिरी मिनट तक ये नहीं छोड़ेंगे। इसलिए या तो इसे याद कर ले, या तो नंबर भूल जाए कि ये एक नंबर आपको मिलने वाला है आसान। आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो एक नंबर जोड़ के तभी तो आप परसेंट अच्छा कर पाओगे। इसीलिए ये सब प्रश्न इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या कहा जाए, और आसान भी है, आपसे बन भी सकता है, बन भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड? गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अगर प्रश्न इंग्लिश में समझ में ना आया हो तो मैं हिंदी में पढ़कर समझाता हूं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा? पक जाएगा? अरे नहीं, यहां पर वो चीज थोड़ी होता है। केमिस्ट्री है भैया, ये चीज यहां पर नहीं होता है। ये चीज होता है घर में खाना बनाने से। क्यों किसी चीज को आप गर्म करो तो वो उबल गया, पक गया, यहां कुछ और चीज है। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अगर हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? तो ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, पर ये क्वेश्चन प्योरली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है आपके स्कूल में वो उस हिसाब से क्वेश्चन दिया होता है। अगर आपको ये पता ना होना कि ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे, आप नहीं बना पाओगे। तो आप जो किताब पढ़ते हो उसमें रहता है एक्सपेरिमेंट, आप जो छोड़कर आगे बढ़ते हो कृपया करके ना छोड़े, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। और जो टॉपर होते हैं वो ये सब प्रश्न याद करते हैं, पढ़ते चलते हैं। एक एवरेज बच्चे और एक टॉपर में क्या अंतर होता है मैं बताता हूं। टॉपर क्या करते हैं, ये छोटी छोटी चीज आप जो सोचते हैं कि वो एग्जाम में नहीं आएंगी, टॉपर वो चीज नहीं सोचते हैं। टॉपर वो सोचते हैं ये क्यों नहीं आएगा, तो वो सारी चीज को पढ़ते चलते हैं। एवरेज बच्चे क्या करते हैं कि एक प्रश्न को एक ही बार पढ़ा और सोचा, उन्होंने सोच रहे हैं कि एग्जाम में तो हमसे बन जाएगा। टॉपर क्या करते हैं, एक चीज को 15 बार पढ़ते हैं। तो गलती होने की गुंजाइश किसकी ज्यादा रहेगी, टॉपर्स की या फिर एवरेज स्टूडेंट्स की? एवरेज स्टूडेंट की। तो अब देखिए, टॉपर और एवरेज में एक ही अंतर होता है, मेहनत का। कोई बच्चा जन्म से एवरेज नहीं पैदा होता, कोई बच्चा जन्म से टॉपर पैदा नहीं होता। अगर आप मेहनत करोगे तो आप टॉपर बनोगे अथवा नहीं बनोगे। सिर्फ बकवास बातें हैं कि बच्चा इनबॉर्न टैलेंट है, बच्चा जब पैदा हुआ तभी होशियार था, तभी से होशियार है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेहनत करना शुरू करो, देखो ये क्वेश्चन चुटकियों में हल होंगे। तो मेहनत से आप नहीं बच सकते। अगर आप मेहनत नहीं करोगे और सोचोगे नंबर ज्यादा है, पॉसिबल नहीं। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखिए, अब ये आप गांठ बांध ले भाई कि बैलेंसिंग करना आपको आना चाहिए। वो हर प्रश्न में, मतलब हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो बस बैलेंसिंग करना है। आई होप आप आता होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय इस पर ना व्यर्थ करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के 2 प्रमुख अपरूपों के नाम बताएं। व्हाट इज एलोट्रोपी? नेम 2 एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब कार्बन के 2 एलोट्रोप कौन कौन से बताइए? आसान है ना?
ये क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं, और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कितने मार्क्स डिजर्व करते हैं? देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे, 1 मार्क्स इनका होगा, 1 मार्क्स इनका होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन को पता नहीं है कि ऐसे कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जो पूरी तरह कार्बन से बने हुए हैं, लिख सकते हैं आप, उस एलोट्रोपी को डिफाइन कर दीजिए, आ गया 2 नंबर। था ना आसान? बिल्कुल था आसान। तो ऐसे प्रश्न 2 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं तथा जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां हैं? What are fossil fuels and what are the disadvantage of fossil fuels? Fossil fuels क्या होते हैं? ऐसे फ्यूल्स जो डेड रिमेन्स, यानी जो करोड़ों साल अरबों साल पहले में जो जीव जंतु मर गए थे, जमीन के नीचे जो दब गए थे, पत्ते पत्तियां जो दब गए थे नीचे, उनसे जो ईंधन बनता है उन्हें हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल के 4 डिसएडवांटेज बताइए। डिसएडवांटेज, एडवांटेज नहीं, डिसएडवांटेज होती है। एक, प्रदूषण, इतना प्रदूषण करता है। अब कोयला जलाइए आप, ठीक है, आप गाड़ी से जैसे पेट्रोल जाते हैं, पेट्रोल जलता है आपका, तो पेट्रोल से धुआं ही तो होता है, वो भी तो फॉसिल फ्यूल है। तो धुआं बहुत होता है, महंगी बहुत है, ये एक टाइम पे खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे ऐसे कई डिसएडवांटेजेस हैं जो कि फॉसिल फ्यूल के होते हैं। महंगे बहुत है, पेट्रोल महंगे बहुत है। पेट्रोल सबसे कीमती जगह है आज। तो आपसे कोई कहे कि कहीं घूमने चलना है, बहुत महंगी जगह ले चलो, तो पेट्रोल पंप ले जाइए और दिखाइए कि इससे महंगी जगह आप बताओ कहां है। अभी घूमिएगा मत, एग्जाम खत्म कर लीजिए, उसके बाद घूमिएगा आराम से, जहां घूमना वहां घूमिए, पर एग्जाम पहले खत्म करना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही टिपिकल, आसान और जो बार बार क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं आए दिन सीबीएसई और जैक के एग्जाम्स में। राइट डिफरेंसेस बिटवीन 2 फिजिकल एंड 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। धातु एवं अधातु को 2 भौतिक तथा 2 रासायनिक गुणों के अंतर में लिखे। भैया बताइए 2 फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल का। लोहा लीजिए एक तरफ कोयला लीजिए। लोहा को किसी को फेंक के मारिए, क्या होगा? सर फूटेगा। कोयला को फेंक के मारिए, कोयला अगर कोयला, सर तो नहीं फटेगा, सर तो नहीं फटेगा। हाँ, बस जोर से मत मार देना किसी को, सर नहीं फटेगा किसी का। ठीक है, तो क्या होगा? मेटल हार्ड इन नेचर, कोयला सॉफ्ट इन नेचर। अब तार लो, मतलब जैसे एक नंगा तार है, करंट पास हो रहा है, जिसको डेयर डेविल बनने का मन है या फिर क्या बोलते हैं थॉर बनने का मन है, तो लोहा उठाओ, जाके सटाओ उस पे। तो क्या देखना कि आप में करंट आता है? बिल्कुल आएगा, करना भी मत, स्वर्ग सिधार जाओगे। अब कोयला को जाके सटाना, कोयला से करंट पास करेगा? नहीं करेगा। बेसिक अंतर हो गया कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक एग्जांपल्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। बस आपको आंखें खोलने की जरूरत है कि कौन कहां से हम देखने को मिल सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किताब पढ़ोगे तभी आपको आंसर इसका पता चलेगा। भाई बेसिक्स आता है ना, लोहा, जैसे मैंने कोयला का एग्जांपल दिया, बस लिख दो आंसर। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपसे आपका नंबर छीन सके। 4 मार्क्स से 4 में से 4 देख जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर डायग्राम ऑफ NaCl MgCl2। ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होता है। जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या होता है कि बॉन्ड्स को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार। तो जो भी फॉर्मूला बनेगा, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, जो भी डायग्राम बनेगा, इस हिसाब से बनेगा, ना कि इस हिसाब से। ठीक है, तो बस इतना ही अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होता इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। अच्छे से ड्राइंग बनाओगे तो 2 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स का ये, 4 मार्क्स आ गए। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 26। इन द गिवन फिगर द एक्सपेरिमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन इज शोन। सॉल्ट से कुछ लोग प्रतिक्रिया कर रहा है, कुछ प्रयोग कर रहा है, पूछ रहा है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 क्या होगा। ऐसा ही सेम प्रश्न पिछले सेट में भी मैंने करवाया और मैंने बताया आपको कि क्या क्या है। तो इस समय पर ज्यादा समय देना मूर्खता होगा। आप इस प्रश्न को पिछले वीडियोस में देखें, आपको आराम से सारा चीज एक से एक करके सारा समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग और की तरफ, और वाले प्रश्न में। अब क्या, गिव केमिकल फॉर्मूला फॉलोइंग कंपाउंड्स। सिंपल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला दीजिए। सोल्ट नहीं होता, ये सॉल्ट होता है।
क्या होता है? सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट का दीजिए, पानी का दीजिए, वॉशिंग सोडा का दीजिए, बेकिंग सोडा का दीजिए। भाई कितना आसान है। बेसिक चीज अगर आप इस बार इस एग्जाम में बेसिक चीज पढ़ के जाओगे, बुक के बीच से बुक से अच्छे से पढ़ के जाओगे, जब मैं कहता हूं लिख कर ले ले, इसका मतलब ये है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, मैं उस पर कॉन्फिडेंट हूं कि अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आप अच्छे नंबर स्कोर करोगे। तो यहीं तक था हमारा आज का साथ, क्वेश्चन समाप्त। और ये है सेट 3। तो सेट 3 का क्वेश्चन हमने किया डिस्कस। अब क्या है कि अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करें। जैसे हमने आपको क्वेश्चन समझाया वैसे ही एक एक करके आपका विस्तारवत सॉल्यूशन देते चलेंगे, ताकि आपको अगर कोई परेशानी भी हो कि ये क्वेश्चन सर हमसे नहीं बन रहा है तो हमारा वीडियो देख लें और बस काम आपका हो जाए। मेहनत करते रहें और नंबर बढ़ाने में अपना पूरा समय बिताएं, ना कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप करने में, क्योंकि इसके लिए जिंदगी पड़ी है। 2 महीने बाद भी ये रहेंगे अस्तित्व में, कहीं जाएंगे नहीं, पर 2 महीने बाद जैक बोर्ड एग्जाम नहीं रहेगा। तो अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा भविष्य चाहिए तो पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो फिर भैया दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो चलिए आज हम इतने के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को बताएं कि डिजिहुल में तैयारियां चल रही हैं जैक बोर्ड क्लास 10 की, तो आप उसे कंटिन्यू देखते रहें और समझते रहें। चलिए, थैंक यू।